नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीआर रोशन चौधरी में आपका स्वागत है। मैं आपको आज मनोविज्ञान का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ाना चाहता हूँ। उसका नाम है बुद्धि। देखो, बुद्धि है ना, बुद्धि, ये बुद्धि शब्द दिया किसने था? ये बुद्धि शब्द दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। किसने दिया था? फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। ठीक है, और कब दिया था? 1885 में दिया था। 1885 में दिया था। और कहाँ दिया था? इंग्लैंड के अंदर दिया था। ठीक है, इंग्लैंड में दिया था। ठीक है, बुद्धि शब्द दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था। और मानसिक परीक्षण शब्द किसने दिया था? मानसिक परीक्षण शब्द दिया था केटल ने। किसने दिया था? केटल ने दिया था 1890 के अंदर। इसके 5 साल बाद में ही मानसिक परीक्षण शब्द दिया था केटल ने। और मानसिक आयु शब्द दिया था बीने ने। मानसिक आयु शब्द दिया था बीने ने दिया था। और ये कब दिया था? 1908 के अंदर। ठीक है, ये तीनों चीजें समझ में आ गया आपके। अच्छा, चौथी है बुद्धि लब्धि सूत्र। बुद्धि लब्धि सूत्र किसने दिया था? स्टर्न और कोहेलमान ने दिया था। ठीक है, ये कब दिया था? 1912 के अंदर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल टीआर रोशन चौधरी पर। देखिए दोस्तों, मनोविज्ञान का जो भी वर्तमान परिभाषा चल रही है वो क्या है? व्यवहार का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। कौन सी सदी की परिभाषा? ये 20वीं शताब्दी की, जैसे कि वर्तमान का। अब ये बुद्धि के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है बुद्धि लब्धि निकालना। जैसे आपको दे दिया 110 है किसी बुद्धि IQ, तो वो कौन सी श्रेणी में आएगा? अलग अलग श्रेणियों में विभाजित कर रखा है, 8 या 9 श्रेणियां। दोस्तों, आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ, उससे आप 8 या 9 पूरे नाम एक साथ याद कर सकते हो। क्या है ट्रिक? प्रति से मनी मूर्ख मूड जड़। क्या है दोस्तों ट्रिक? प्रति से मनी मूर्ख मूड जड़। एक बार और बोलिए, प्रति से मनी मूर्ख मूड जड़। अब देखिए आपको कैसे निकालना है। पहला प्रति, तो प्रति से आपको पूरा आ जाएगा दोस्तों। प्रतिशाली बालक या प्रतिशाली बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। दूसरा दोस्तों पर से आएगा। एक चीज वैसे यहां पर आपको याद रखना, पर से क्या आएगा? प्रखर या प्रबल बुद्धि। ठीक है दोस्तों। तीसरी क्या है? अब देखिए ती आ रहा है यहाँ पर, पर से 2 आ गए, तीसरे क्या आएगा दोस्तों? तेरह बुद्धि। ठीक है दोस्तों। चौथा आ रहा है से आएगी दोस्तों सामान्य बुद्धि। से क्या आएगा? सामान्य। 5वां देखिए दोस्तों, 5वां आ रहा मैं से क्या आएगी दोस्तों? मंद या पिछड़ा बालक। मंद या पिछड़ा, बहुत मोस्ट है दोस्तों, ये तो आपको याद होनी चाहिए। मंद या पिछड़ा बालक या पिछड़ा बुद्धि भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों। अगला देखिए छठा क्या आ रहा है? नी से आएगा दोस्तों निर्बल बुद्धि। नी से क्या हो गया? निर्बल बुद्धि। उसके बाद में तो पूरे नाम ही आ गए दोस्तों, 8 और 7वां क्या है दोस्तों? मूर्ख बुद्धि। ठीक है दोस्तों। अगला क्या है? मूढ़ बुद्धि। साइकोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों ये। और लास्ट वाला क्या है? जड़ बुद्धि। अभी एक चीज ध्यान रखिए, जब इनके बीच में आपको इनका मान ज्ञात नहीं होगा तो ये याद करने का भी आपको कोई मतलब नहीं। तो मान कैसे ज्ञात करना, उसकी मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, अधिकतम प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि कितनी हो सकती है? 140 से जब अधिक है। किससे दोस्तों? 140 से अधिक। वो बालक कौन सी श्रेणी में आएगा? वो आएगा प्रतिभाशाली में। ठीक है दोस्तों, ये चीज समझना। 140 से अधिक है, वो किस में आएगा? देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या है? प्रति से मनी मूर्ख मूड जड़। ये आपको ट्रिक बताई थी। प्र से क्या हो रहा है? प्रतिभाशाली। फिर प्र से क्या आ रहा है दोस्तों? प्रखर।
और ती से क्या आ रहा है तीव्र, स से क्या आ रहा है सामान्य, म से क्या आ रहा है दोस्तों मंद बुद्धि या पिछड़ा, और नी से क्या आ रहा है निर्बल बुद्धि और मूर्ख बुद्धि, फिर मूढ़ बुद्धि और फिर जड़ बुद्धि। अब इसमें मेन चीज ये है दोस्तों, आपसे पूछेगा क्वेश्चन की 95 उसके आईक्यू है तो वो बालक कौन सी श्रेणी का होगा, 95 आ रहा है उसका मतलब क्या होगा दोस्तों, वो सामान्य बालक होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, पहला ये जो आएगा 140 से अधिक आएगा, क्या आएगा दोस्तों 140 है उससे अधिक, और ये आएगा 25 से कम। 25 नहीं लेना, इसमें क्या लेना 25 से कम आएगा। यदि 25 दे रखा है तो वो कौन सी श्रेणी में चला जाएगा, वो मूढ़ श्रेणी में चला जाएगा, वो जड़ श्रेणी में नहीं आएगा। ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि किसी बालक की आईक्यू 25 है तो वो कौन सी श्रेणी का बालक है, वो मूढ़ श्रेणी में आएगा, जड़ श्रेणी में दोस्तों नहीं आएगा। अब देखिए इनका अंतर कैसे, पहला 140 है, फिर 140 से कितना कम हो रहा है, यहाँ पर 20 कम हो रहा है दोस्तों। कितने का अंतर हो गया दोनों में, 20 का। फिर यहाँ पर कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, 10 का। फिर वापिस कितने का अंतर हो रहा है, 20 का। फिर कितने का अंतर हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर भी 10 का, यहाँ पर भी 10 का और यहाँ पर 10 का। उसके बाद में दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों, नीचे नीचे 25 का और ये 25 का। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले अंतर कितने का, 20, फिर 10, 10, 10, 10, 10, फिर 25 और 25 का। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि कितनी होगी, 140 से अधिक। तीव्र की कितनी होगी दोस्तों, 110 से 119। निर्बल की कितनी होगी दोस्तों, 70 से 79। अब देखिए क्वेश्चन कैसे हल करना है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु, यदि किसी बालक की मानसिक आयु 25 वर्ष है, वह सामान्य आयु 15 वर्ष है, तो बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना, बुद्धि लब्धि ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, बुद्धि लब्धि का आपको सूत्र पता होना चाहिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है दोस्तों, बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक, ऊपर क्या आएगा दोस्तों मानसिक, मानसिक आयु बटा वास्तविक आयु इंटू 100। ठीक है दोस्तों, ऊपर आप मन से याद रख लेना, मन कहाँ होता है अपना, ऊपर ऊपर होता है, उससे याद रख लेना। मानसिक आयु बेटा वास्तविक आयु इंटू 100। अब मानसिक आयु कितने दे रही है दोस्तों, 25 वर्ष, तो ऊपर आपको कितना रखना 25 बेटा वास्तविक आयु कितनी दे रही है दोस्तों, वास्तविक आयु दे रही है 15 वर्ष इंटू 100। ठीक है दोस्तों, 5 का भाग दोगे, यहाँ पर 15 की जगह कुछ भी रख सकते हो। 5 का भाग देंगे 3 बार और 5 का भाग देंगे तो 5 बार। फिर कितना आ गया दोस्तों, 500 बटा 3। जब 500 में आप 3 का भाग दोगे तो 3 एकम 3, फिर कितना आ गया दोस्तों 2, फिर 3 चंग 18, फिर कितना आ गया 2, फिर कितना आ रहा दोस्तों 3 चंग 18, कितना बच गया दोस्तों, मतलब 166 आ रहा है। कितना आ रहा है दोस्तों 166। अब 166 आप बताइए किसके बीच में आ रहा था, आप ट्रिक के अंदर देख के मेरे को बताइए और कमेंट के अंदर इसका आंसर जरूर बताइए दोस्तों कि ये बालक कौन सी श्रेणी में आएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच दोस्तों।